दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। मतलब कि सवाल है कि इसमें आपको दो संख्या दी जाएगी, युग्म मतलब जोड़ा होता है, तो दो संख्या दी जाएगी जिसका आपको सबसे पहले HCF निकालना है और LCM निकालना है। HCF का अर्थ होता है मस और LCM का अर्थ होता है लस। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आप लोग इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो। अब यहाँ पे एक शब्द है LCM, तो ये कोई नया शब्द आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोग बचपन से मैथ पढ़ते आ रहे हैं तो उसमें आप लोग लघुत्तम पढ़े होंगे, तो लघुत्तम को ही अंग्रेजी में LCM कहा जाता है, अंग्रेजी का शॉर्ट फॉर्म है ये। LCM का फुल फॉर्म होता है, चलिए इसको लिख लीजिए, बोल रहे हैं LCM बराबर लोएस्ट LOWEST लोएस्ट मल्टीप्लिकेशन MULTIPICATION मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, इसके पहले लोवेस्ट के बाद आपको कॉमन लगाना है, तो कॉमन का COMMON, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम लोग कहते हैं लसा, और लसा का पूरा नाम क्या है? लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। और मौसा का अर्थ होता है महत्तम समापवर्तक। तो इसमें आपको मौसा भी निकालना है और लसा भी निकालना है सबसे पहले, और निकालने के बाद आपको ये जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी जो संख्या इसमें दिया हुआ है उनको आपस में गुणा करें और HCF और LCM को गुणा करें, तो दोनों का मान आपस में बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 1 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 1 है 26 और 91। 26 और 91, तो सबसे पहले दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 में जब 2 से भाग देंगे तो 13 दूना 26, 13 दूना 26 हो जाएगा, और 13 में केवल 13 से भाग लगेगा तो 13 कम 13। फिर बगल में 91 में केवल 7 से भाग रहेगा या 13 से, तो चलिए 7 से भाग देते हैं, तो 7 कम 7, तो 9 से 7 गया तो 2, 2 पर 1 21, 7 त्रिका 21, तो 13 मर्त में कट गया। और फिर इसमें भाग दे देंगे 13 में 13 से, तो 13 कम 13, तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड हमने कर दिया। तो 26 का आया है 2 गुणे 13 और 91 का क्या आया है 7 गुणे 13, तो नीचे लिख देंगे 26 बराबर 2 गुणे 13 और 91 बराबर 7 गुणे 13। अब हमें HCF निकालना है, मतलब मौसा। तो मौसा देखिए कैसे निकलता है। इसमें आपको देखना पड़ता है कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कौन कौन सा अंक है जो दोनों में कॉमन है। कॉमन का अर्थ कि 13 अगर ऊपर है तो नीचे भी 13 होना चाहिए, तो 13 13 कॉमन हो गया, तो उसको हमने बैगनी कलर से कलर कर दिया। 2 ऊपर है, नीचे क्या 2 है? बोलिए, नीचे 2 है? हाँ, नहीं है। ऊपर 7 है? नहीं है, तो मतलब ये कॉमन नहीं है। तो केवल इसमें कॉमन क्या है? 13 है। तो जो कॉमन होता है उसी को HCF कहते हैं। तो HCF बराबर क्या आ गया? 13 आ गया। अब आपको LCM निकालना है। तो LCM के लिए देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो कॉमन है उसमें से एक लिख लेते हैं। तो 2 ठो 13 है
तो उसमें से एगो 13 लिख लिए, एलसीएम बराबर 13 गुणे, और उसके बाद जो जो अंक उसमें बच जाएगा ना, मतलब ऊपर और नीचे जो जो अंक बच जाएगा ऊपर या नीचे उन सबको गुणा कर देंगे। तो 13 को दोनों को छोड़ने के बाद क्या क्या बच रहा है, ऊपर 2 बच रहा है और नीचे 7 बच रहा है। तो आप लिख देंगे 13 गुणे 2 गुणे 7। जब गुणा करेंगे तो 13 दूना 26 और 26 सत 182 होता है। तो एलसीएम कितना आ गया, 182। गुणा कर लीजिएगा, 182 ही आएगा। अब आपको जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो देखिए दो संख्या, तो पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या 91 है, बराबर का बराबर एचसीएफ 13 है और एलसीएम 182 है। अब चलिए गुणा करते हैं। तो 26 में जब 91 से गुणा करेंगे तो आएगा 2366, फिर बराबर का बराबर, और 13 में 182 से गुणा करेंगे तो ये भी आएगा 2366। आप लोग गुणा कर सकते हो अपने से, इसमें गुणा करके दिखाया नहीं जाता है। तो गुणा करोगे तो इतना ही आएगा, तो दोनों पक्ष आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया। तो चलिए इसको आप उतार लीजिए। आइए सवाल नंबर हम 2 का 2 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है 510 और 92, 510 और 92। तो एक तरफ 510 लिखेंगे, एक तरफ 92 लिखेंगे। चलिए अब इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से पहले कटाएंगे, तो 2 से 5 में जब भाग देंगे तो 2 दूना 4, 5 से 4 गया तो 1, 1 पर 1 11, फिर 2 पचे 10, तो 11 से 10 गया तो 1, 1 पर 0 10, तो 2 पचे 10। तो 2 से भाग देने पे क्या आ रहा है, 255। अब फिर इसमें भाग देंगे 5 से, तो 5 से 25 में भाग देंगे तो 50 25 और 5 एकम 5, तो आ गया 51। फिर इसमें भाग लगेगा 3 से, तो 3 दूना 6, सॉरी 3 एकम 3, तो 5 से 3 गया तो 2, और 2 पर 1 21, तो 3 सते 21, तो नीचे आ गया 17। अब 17 में केवल 17 से ही भाग लगेगा, किसी अन्य अंक से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक अभाज्य संख्या है। तो 17 एकम 17, तो 1 आ गया। फिर 92 को चलेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 चौका 8, 9 से 8 गया 1, 1 पर 2 12, 2 छक 12, तो आ गया 46। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, आ गया 23, और 23 में केवल 23 से भाग लगेगा, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है, और आपको पता है कि अभाज्य संख्या में केवल अभाज्य संख्या से ही भाग लगता है। तो 23 से कम 23 आ गया। अब दोनों का अभाज्य गुणनफल लिखेंगे, यानी 510 और 92 का। तो 510 में एक 2 है, एक 5 है, एक 3 है, एक 17 है। देख लीजिए 2 5 3 17, और 92 में 2 2 23 है। तो 92 में लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 23। अब यहाँ पे आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 2 2 कॉमन है। फिर 5 ऊपर है, नीचे कहीं 5 है, ऊपर 3 है, नीचे कहीं 3 है, 17 है नहीं है, केवल 2 और 2 मैच कर रहा है। तो जो मैच करेगा वही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ बराबर 2, और एलसीएम के लिए आपको बता चुके हैं तरीका
कैल्शियम के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन है दो दो, उसमें से एक दो लेते हैं और बाकी सबको गुणा कर देते हैं। 5 3 17 2 23, तो 2 गुणे 2 3 5 17 23। तो जब गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 3 12 25 60, 60 में 17 से गुणा करेंगे तो 17 छक 102 यानी 1020, और 1020 में जब 23 से गुणा करेंगे तो 23,460 आएगा। तो LCF 2 और LCM 23,460। तो ये हमारा आंसर आ गया HCF और LCM का। अब जांच करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या 510 है और दूसरी संख्या 92 है। HCF 2 है और LCM 23,460 है। 510 में 92 से जब गुणा करेंगे तो आएगा 46,920, और 23,460 में जब 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 46,920। तो इनका भी मान आपस में क्या हो गया जी, बराबर हो गया। तो इस प्रकार हमारा 2 का 2 नंबर सवाल भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए सबसे पहले इसको उतार लीजिए। आइए अब हम लोग 3 नंबर सवाल देखते हैं। 336 और 54। तो एक तरफ 336 और दूसरे तरफ 54। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे। तो जब 2 से भाग देंगे 336 में, तो 2 से 336 में भाग देने पर 168 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 84 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 42 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 21 आएगा। अब 3 से भाग देंगे तो 3 7 21 और 7 एकम 7। शॉर्टकट में समझा दिया, आप लोग कर लीजिएगा भाग, तरीका तो समझ ही गए हैं। फिर 2 से भाग देंगे 54 में तो 27 आएगा। फिर 3 से भाग देंगे तो भी 9 आएगा, और फिर 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। तो 336 का 402 आया है, एक 3 और एक 7। तो लिख देंगे 336 402, एक 3 और एक 7, और 54 में आया एक 2 और 3 तो 3 तो क्या है 3 आया है, उसको लिख दिए। HCF के लिए आपको पता है जो कॉमन है उसको लिखते हैं। 2 2 कॉमन है तो उसको लिख लिए। फिर एक 3 ऊपर एक नीचे कॉमन है तो वो लिख दिए। इसके अलावा कोई भी ऐसा अंक नहीं है जिसमें कॉमन है, तो द्वितीय 6 हमारा HCF हो जाएगा। देखिए अगर कॉमन कुछ भी ना हो ना, मतलब मान लीजिए कहीं भी कॉमन ना मिले, तो उसका HCF 1 होता है, याद रखिएगा। HCF क्या होगा, 1 होगा। और LCM के लिए आपको पता है 2 ठो 2 है तो एक 2 ले लेंगे। 3 ठो 3 सॉरी 2 ठो 3 है कॉमन, तो उसमें से एक 3 लेंगे। बाकी जितने भी काले रंग के बचे हुए सबको गुणा में लिख देंगे। 2 गुणे 3 लिखने के बाद 3 ठो 2 बच रहा है तो 3 ठो 2, एक 7 बच रहा है तो 7, और नीचे 2 ठो 3 बच रहा है तो 3 गुणे 3। इन सबको गुणा करेंगे तो 3024 आएगा। कितना आएगा जी, 3024। तो ये हमारा LCM हो गया, ये HCF हो गया। और फिर जांच कर देंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM 336 गुणे 54, क्योंकि दोनों संख्या यही है। HCF है 6 और LCM है 3024। 336 में 54 से गुणा करेंगे तो 18,144, और 3024 में 6 से गुणा करेंगे तो 18,144। तो इस प्रकार दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। तो आज के लिए इतना ही सवाल। कल हम लोग आगे वाला सवाल पढ़ेंगे। तो इस टाइप के सवाल आपको बोर्ड पे दिए गए हैं सवाल, उन्हें उतार लीजिए और इसे आप लोग घर से बनाकर लाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलिए पहले इसको उतार लीजिए।